गांधी इंटरनेशनल होटल के हॉल में दाखिल होने वाला सफेद फार्म एक्रेमी सीधा काउंटर पर जाकर रुका। वो शक्ल सूरत से एक्रेमियन लगता था। उसके एक हाथ में सिगार दबा हुआ था। कमरा चाहिए, सेकंड फ्लोर पर, उसने काउंटर मैन से कहा तो काउंटर मैन ने उसके कवायद मालूम किए और फिर पासपोर्ट तलब किया। पासपोर्ट गुम हो गया है, सफेद फार्म ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो हम माजरत चाहेंगे जनाब, आजकल बहुत सख्त चेकिंग हो रही है, काउंटर मैन ने कहा। फिक्र मत करो, एक्रेमियन एम्बेसी फ़ोन करके तुम तस्दीक कर लो। वहाँ से मुझे इस होटल में क़याम करने की हदायत की गई है। FBI का चीफ मेरा दोस्त है, तुम इत्मीनान कर लो, मेरा नाम रॉबर्ट है, सफेद फार्म ने कहा। मिस्टर, आप खुद उन्हें फ़ोन करें तो बेहतर है, अगर वो इजाज़त दें तो, काउंटर मैन ने कहा। ठीक है, मैं गुस्ल करके आता हूँ, फिर यहाँ बैठकर उन्हें फ़ोन भी करूँगा और नाश्ता भी। किसी वेटर को मेरे साथ भेज दो कमरे तक, सफेद फार्म रॉबर्ट ने कहा। काउंटर मैन ने वेटर को तलब करके उसके साथ भेज दिया कि वो उसे कमरा दिखा दे। उनके जाने के बाद काउंटर मैन चंद लम्हों तक सोचता रहा। फिर उसने रजिस्टर के आखिरी सफ़े पर लिखे चंद फ़ोन नंबरों में से एक नंबर देखा जो मोबाइल फ़ोन का था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और मोबाइल नंबर प्रेस करने लगा। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। हेलो, सर्जेंट जोगिंदर स्पीकिंग, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैं गांधी होटल का काउंटरमैन बोल रहा हूं जनाब। आपने हदायत की थी कि कोई मुश्तबह गैर मुल्की आए तो आपको इत्ला दी जाए। अभी अभी एक एक्रेमियन यहां आया है, काउंटरमैन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, उस पर नज़र रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ से सर्जेंट जोगिंदर ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। काउंटरमैन ने रिसीवर रखा और फिर वेटर का इंतज़ार करने लगा। कई मिनट गुजर गए और वेटर वापस न आया तो उसे हैरत हुई। उसने एक दूसरे वेटर को इशारे से करीब बुलाया। सामल जानू एक एक्रेमियन कस्टमर के सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 15 में छोड़ने गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। जाकर उसका पता करो, काउंटरमैन ने कहा तो वेटर सर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे हॉल में एक आदमी दाखिल हुआ। काउंटरमैन ने उसे पहचान लिया। वो सीक्रेट सर्विस का रुकन सर्जेंट जोगिंदर था। वो तेजी से कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ आ रहा था। हाँ, वो एक्रेमियन किस कमरे में है? जोगिंदर ने काउंटर के करीब आकर पूछा। सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 15 में, काउंटरमैन ने कहा और उसी लम्हे दूसरा वेटर सामल तेजी से सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। एक मिनट ठहरिए, वेटर सामल आ रहा है, वो सूरत हाल बताता है, काउंटरमैन ने जोगिंदर से मुखातिब होकर कहा और सामल के काउंटर के करीब आने का इंतजार करने लगा। जनाब, वो जानू वहां बेहोश पड़ा है, वेटर सामल ने काउंटर के करीब आकर हाँफते हुए कहा। ओह, कहाँ? काउंटरमैन ने हैरान होकर तेजी से पूछा। रूम नंबर 15 में, जहां आपने उसे एक्रेमियन के साथ भेजा था, वेटर ने कहा। क्या वो एक्रेमियन कमरे में मौजूद है? जोगिंदर ने वेटर से सवाल करते हुए कहा। नहीं, कमरे में और कोई नहीं था, मैंने वॉशरूम में भी झांका था, वेटर ने कहा और ये सुनते ही सार्जेंट जोगिंदर
यकदम सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। वो सीढ़ियां तय करके सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और कमरों की तरतीब देखकर कमरा नंबर 15 की तरफ लपका। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो तेजी से रिवॉल्वर निकालते हुए कमरे में घुस गया। कमरे के फर्श पर एक वेटर बेहोश पड़ा था और उसकी कनपट्टी पर सुर्ख वर्म दिखाई दे रहा था। यकीनन वहां जरब लगने से वो बेहोश हुआ था। सार्जेंट जोगंदर ने मतलाशी निगाहों से कमरे का जायजा लिया, फिर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसे हैरत थी कि वो एक्रेमियन रॉबर्ट कहाँ गया। उसने कमरा क्यों लिया और वेटर को बेहोश क्यों किया था। सर, वो एक्रेमियन नहीं मिला। उसी लम्हे काउंटरमैन हांफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसने सार्जेंट जोगंदर से मुखातिब होकर कहा, नहीं, तुमने मुझे कॉल करने में देर की होगी। सार्जेंट जोगंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह नहीं जनाब। ये वेटर उसे कमरा दिखाने ऊपर गया तो मैंने फौरन ही आपको फोन किया था, काउंटरमैन ने कहा। अच्छा, तुम इसे होश में लाओ, पानी लाकर इस पर डालो, मैं इससे पूछ-पूछ करूंगा, जोगंदर ने सख्त लहजे में कहा। और फिर उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और उस पर नंबर प्रेस करने लगा। यस, कालिदास स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद उसके ऑफिसर मेजर कालिदास की आवाज सुनाई दी। सार्जेंट जोगंदर बोल रहा हूं जनाब। आगांती होटल में एक मुश्तबे एक्रेमियन एक वेटर को बेहोश करके गायब हो गया, जोगंदर ने कहा। और फिर उसने तफसील से तमाम हालात बता दिए। यकीनन वो कोई एक्रेमियन एजेंट होगा। क्या वेटर से पूछ-पूछ की है तुमने? उसकी बात सुनकर मेजर कालिदास ने कहा, नो सर, उसे होश में लाया जा रहा है, मैं अभी उससे पूछ-पूछ करता हूँ, जोगंदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जल्दी उससे पूछ-पूछ करके मुझे रिपोर्ट दो। मेहमान वजीर दिफा की मीटिंग में थोड़ा वक्त रह गया है। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो उसका मीटिंग पर असर पड़ेगा, मेजर कालिदास ने सख्त लहजे में कहा। और उसके साथ ही सार्जेंट जोगंदर ने सिलसिला मुनक़ते होने पर मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा और काउंटरमैन की तरफ देखने लगा, जो वेटर को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने वॉशरूम से पानी लाकर बेहोश वेटर के चेहरे पर डाला था। जोगंदर बेताबी से इंतजार करने लगा, फिर घड़ी पर वक्त देखा और बेहोश वेटर के करीब बैठ गया। उसने वेटर के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए एक हाथ से उसकी नाक चुटकी में जोर से दबाई और दूसरा हाथ उसके मुंह पर सख्ती से जमा दिया। सांस रुकते ही वेटर यकदम तड़पा और उसे होश आ गया। उसकी आंखें खुलने पर जोगंदर उसकी नाक और मुंह छोड़कर खड़ा हो गया, जबकि वेटर जानू सर झटकता और एक हाथ से कनपट्टी सहलाता हुआ उठ बैठा और हैरत से इधर उधर देखने लगा। वेटर जानू, वो एक्रेमियन कहाँ है और तुम कैसे बेहोश हुए थे? जोगंदर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। वो तो यही था। उस खबीस ने अंदर आते ही रिवॉल्वर निकाल लिया था, फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं 10,000 रुपए के एवज उसका एक काम कर सकता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। तब उसने मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया, वेटर ने कहा। उसने काम बताया था? जोगंदर ने पूछा। जी हाँ, उसने बताया कि मुझे वजारत दिफा के ऑफिस में एक बम फेंकना है, वेटर ने कहा। ओह, क्या बम उसके पास था? तुमने देखा था? जोगंदर ने यकदम उछलते हुए कहा। नहीं जनाब,
मैंने बम का सुनते ही इनकार कर दिया था, वेटर ने जवाब दिया। जब वेटर ने जवाब दिया तो जोगिंदर ने तेजी से मोबाइल फोन निकाला और उस पर दोबारा मेजर कालिदास को कॉल करने लगा। हेलो, कालिदास बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मेजर कालिदास की आवाज सुनाई दी। सार्जेंट जोगिंदर बोल रहा हूँ सर। वेटर को होश आ गया है। जोगिंदर ने जल्दी से कहा। ओह, उसने कुछ बताया है? मेजर कालिदास ने तेजी से पूछा तो जवाब में जोगिंदर ने वेटर की बात दोहरा दी। सार्जेंट, इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है, उसे हर कीमत पर तलाश करो। उसकी बात सुनकर मेजर कालिदास ने कहा। राइट सर, मैं कोशिश करता हूँ, जोगिंदर ने मोदबाना लहजे में कहा। 10 बजे से पहले उसे गिरफ्तार कर लो तो ये तुम्हारा कारनामा होगा। सारा शहर छान मारो, ऐसा ना हो कि वो अपने मंसूबे पर अमल करने में कामयाब हो जाए। मेजर कालिदास ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। जैसे ही सिलसिला मुनक़ते हुआ तो सार्जेंट जोगिंदर ने मोबाइल ऑफ किया और फिर काउंटरमैन से उसका हुलिया मालूम करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।